आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है और होलिका की राख से तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषी उपाय करने के लिए भी प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख के कुछ अचूक उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकालेंगे। तो आप होली के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके या आपके घर परिवार पर तंत्र क्रिया कर दी हो या किसी ने काला टोटका कर दिया हो, तो होलिका दहन की रात को आप ये टोटका करके तंत्र क्रियाओं से बच सकते हैं। होलिका दहन के दिन होलिका जल जाए तो आप थोड़ा सा घी में 2 लौंग डुबोकर एक पान के पत्ते के ऊपर रखें, 2 पतासे भी पान के पत्ते के ऊपर रखें, थोड़ी सी मिश्री भी साथ में रख दें और दोनों हाथों से होलिका की जली हुई अग्नि में डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा राख अगले दिन सुबह जाकर ले आइए। इसके बाद इसे आप अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें। इस राख को आप चांदी के ताबीज़ में भरकर गले में भी पहन सकते हैं या पुड़िया बनाकर या किसी कागज़ कपड़े में बांधकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मुश्किल हो तो घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर कपड़े में बांधकर भी लटका दीजिएगा। ये प्रयोग आपके घर परिवार को सुरक्षा कवच देगा। कई बार धन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आपको भी लगे कि काम धंधे में हानि हो रही है, काम धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, धन की मुश्किलें हैं, तब ये एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। होलिका दहन होने से पहले आप जहाँ पर आपके यहाँ होलिका दहन किया जाएगा, आपको उस जगह पर अनार की कलम हरा गुलाल से उपाय करना है। उपाय यह है कि आप अनार की कलम से जो भी आपकी परेशानी या मुश्किलें हैं वो सब ज़मीन पर लिख दीजिएगा। अब हरा गुलाल आपकी लिखी बातों पर यानी ज़मीन पर छिड़क देना है। इसके बाद जब उस स्थान पर होलिका दहन हो जाए यानी होली जल जाए तो आप वहां से होली की राख लेकर बहते हुए जल में प्रभावित कर दें या पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। आप कोई भी टोटका करें, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पैसों की या अन्य जो भी परेशानी है सब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, घर में कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति में अड़चनें आ रही है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, यानी कि किसी न किसी कार्य में बाधाएं आ रही है, तब आप होलिका दहन की रात को यह एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आप होलिका दहन की राख को अपने घर में लेकर आइए। उस राख में थोड़ा सा राई मिला लें और थोड़ा सा नमक डाल दें। तीनों को मिलाकर घर की किसी साफ सुथरी जगह पर रख दें। आप देखिएगा आपके घर में अच्छे कार्य होने लगेंगे, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। ये आप मिट्टी के दीपक में भी रख सकते हैं, यानी तिलक करने के लिए थोड़ा सा अलग से रख सकते हैं। कुंडली में सारे ग्रह बिगड़ जाए, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, आप कितनी भी मेहनत कर लें, प्रयास कर लें, आप वहीं के वहीं हो, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा हो, तब आप एक छोटा सा उपाय करें। होलिका की राख को ठंडा होने के बाद अगली सुबह उस राख को ले आएं, फिर एक लोटे में जल लेकर इस राख को थोड़ा सा उस जल में डाल दें। अब इसे लेकर नंगे पांव शिव मंदिर में जाकर उस राख वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक कर दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसे समाप्त कर दें। होलिका दहन की राख को अगर आप अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है, घर में सुख शांति आ जाती है, घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। होली का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन शुभ और अशुभ दोनों ही प्रक्रियाओं का फल दुगना मिलता है। अगर आप तांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो उसका फल भी दोगुना मिलता है। इस दिन नकारात्मक शक्तियां भी दुगनी भावी रहती है और अच्छी शक्तियां भी इस दिन दुगना फल देती है। तो होलिका दहन की रात कुछ विशेष ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए और कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ज्योतिष की बात मानी जाए तो होली के दिन नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा वातावरण में फैल जाती है, इसलिए इस दिन घर से बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। भूल कर भी होली के दिन चौराहे के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। इस दिन लोग चौराहे के बीच में जादू टोना तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं और नकारात्मक शक्तियां काली चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए होलिका दहन की रात को भूल कर भी खासकर महिलाएं बाल खोलकर घर से मत निकलिए। कोशिश करें कि सिर को ढक कर रखें और बाल बांध कर रखें। इस दिन जब आप होलिका दहन की पूजा करके घर को वापस आएं तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, चाहे आपका अपना ही कोई आपको आवाज़ लगाता हो। होलिका दहन के दिन
दूसरे के घर की सफ़ेद रंग की चीज़ें दी हुई नहीं खानी चाहिए। खास तौर पर दूध, दही, सफ़ेद मिठाई, बतासे, खीर ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जादू टोना सफ़ेद रंग की लिक्विड चीज़ों में और मिठाइयों में करते हैं। होलिका दहन के दिन रास्ते में पड़ी हुई चीज़ों को नहीं उठाना चाहिए। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाएं भी किसी की दी हुई कोई चीज़ ना खाएं। इस दिन रात को कपड़े बाहर नहीं सुखाने चाहिए, इससे नेगेटिविटी एनर्जी का असर होगा। और ना ही इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। काले रंग के कपड़े नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।